सौरठा। सौरठा हिंदी साहित्य में एक मात्रिक छंद है जो दोहा का उल्टा होता है। हेलो बच्चों, मैं श्वेता सोनी आज आपको लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय वानर निकर, आय गयो हनुमान जिमि, करुणा मह बीर रस। इसमें शब्दार्थ है। प्रभु का अर्थ होता है स्वामी, प्रलाप मतलब दुख से भरी बातें, सुनी मतलब सुनकर, कान विकल कानों का व्याकुल हो जाना, बानर निकर वानरों का समूह, आए गए आ गए, जिमी जैसे, करुणा मतलब करुण रस में, वीर रस। इन पंक्तियों में प्रभु श्री राम के विलापों को सुनकर वानरों का समूह व्याकुल हो जाता है और ठीक उस समय पर हनुमान जी प्रकट होते हैं, जैसे करुण रस के बीच वीर रस का संचार हो गया हो। आगे की पंक्ति है, हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब कीन्ह उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरिशाई, हृदय लाई प्रभु बैठेउ भ्राता, हर्ष सकल भालु कपि प्राता, कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। श्री राम प्रसन्न होकर हनुमान जी को गले लगाते हैं। श्री राम अत्यंत कृतज्ञ हैं। वैद्य सुषेण को तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। श्री राम ने अपने भाई को हृदय से लगाया। सभी रीछ और वानरों का समूह भी प्रसन्न हुए। हनुमान जी वैद्य को उसी स्थान पर ले आए जहाँ से वे उन्हें लाए थे, अर्थात उन्हें अपने घर पर वापस छोड़ कर के आए। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करिताहि जगावा, जागा निशिचर देखेउ कैसा, मानहु कालू देह धरि वैसा, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रखे सुखाई। रावण ने जब यह समाचार सुनाया लक्ष्मण जी के मूर्छा टूटने का, रावण को जब यह समाचार सुनाया गया कि लक्ष्मण की मूर्छा टूट चुकी है, तो रावण दुख से बार बार अपना सर पीटने लगे। सिर पीटा अपने दुख से व्याकुल कुंभकर्ण के पास गए और कई तरह के उपाय करके उन्हें जगाया गया। जब कुंभकर्ण जागा तो वह भयंकर दिखाई दे रहा था, मानो काल ने स्वयं ही शरीर धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, भाई तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, यानी तुम इतने चिंतित क्यों हो। अगली पंक्ति है, कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी, तात कपिनह सब निशिचर मारे, महा जोधा संघारे, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय कंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। इसमें शब्दार्थ है, अभिमानी का अहंकारी, जेहि प्रकार जिस प्रकार से, सीता हरि आनी सीता को हरण करके ले आए, तात का मतलब होता है हे पिता, भाई, पुत्र, एक संबोधन के रूप में। कपिनह वानरों से, निशिचर राक्षस मार डाला, संघारे संघार कर डाला। कुंभकर्ण जब गहरी निद्रा से जागते हैं तब रावण के मुख पर चिंता की लकीरें देखते हैं।
और चिंता का कारण पूछते हैं। अभिमानी रावण ने सीता हरण की पूरी कथा कुंभकर्ण को सुनाई। रावण अपने भाई कुंभकर्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भ्राता, हनुमान आदि वानरों ने सभी राक्षस मार डाले है, लंका में बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला, युद्ध में हुई क्षति का भी वर्णन करते हैं। रावण आगे कहते हैं कि दुर्मुख, देवांतक, नारांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर जैसे योद्धा पृथ्वी पर मरे पड़े हैं। दोहा। सुनी दस्कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखाना, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याणा। इस समय कुंभकर्ण रावण के ऊपर क्रोधित होते हैं। तब रावण के वचन सुनकर जब रावण अपनी बात कहते हैं कि मैंने किस तरह से सीता का हरण किया था, यह सुनकर कुंभकर्ण उन पर क्रोधित होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुंभकर्ण ये जान चुके थे कि सीता जगदम्बा का रूप है। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर दुखी होकर बोले, अरे मूर्ख, जगत जननी जगदम्बा को हर लाकर अब कल्याण चाहता है। तो ये थे बच्चों लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।